नमस्कार, आप देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत के महत्वपूर्ण मंदिर और स्मारक कुल कितने हैं और कहाँ-कहाँ पर हैं। तो पृथ्वी के कुछ महान विशिष्ट लोगों द्वारा भारत की प्रशंसा की गई है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, बोलियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के साक्ष्य भारत को एक महान देश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सदियों से मंदिर भारतीय समाज के अभिन्न अंग बने हुए हैं। अपनी सुंदरता और कलात्मक भव्यता ने इन मंदिरों को कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जीवित रखा हुआ है और विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों को जन्म दिया गया है, जो कि सैकड़ों वर्षों से विकसित हुए हैं। यहाँ भारत के महत्वपूर्ण मंदिर और स्मारकों की सूची भी आपको हम दिखाएंगे और भारत के महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ है, क्या है, इसके बारे में बताएंगे, जो स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण है। आइए जल्दी से प्रत्येक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर और स्मारकों पर हम नज़र डालते हैं। तो भारत में प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन कौन से हैं? भारत की भौगोलिक भूमि पर आस्था के कई निशान हैं, जो देश के चारों ओर फैले हुए हैं। कुछ मंदिर और स्थलों में कई शताब्दियों की भक्ति के साक्ष्य हैं, जो कि उन्हें और अधिक प्रामाणिकता और श्रद्धा प्रदान करती है। इन सभी को सूचीबद्ध करना असंभव है, लेकिन यहाँ भारत के सभी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों की एक सूची है। मंदिर विरूपाक्ष मंदिर, ये है अपना हम्पी कर्नाटक में। दूसरा है विट्ठल मंदिर, हम्पी कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु में। रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में। सुचिंद्रम मंदिर, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर तमिलनाडु में। राजगोपाल स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में। इरावतेश्वर मंदिर, दरसुराम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू में। अमरनाथ गुफा मंदिर, जम्मू और कश्मीर में। सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात में। शिरडी साईं बाबा मंदिर, शिरडी महाराष्ट्र में। सिद्धिविनायक मंदिर, प्रभा देवी मुंबई में। बद्रीनाथ मंदिर, उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर, गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में। यमुनोत्री मंदिर, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। गंगोत्री मंदिर, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में। सांची स्तूप मंदिर, रायसेन मध्य प्रदेश में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल में। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में। महाबोधि मंदिर, बिहार में। कामाख्या मंदिर, नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी में। और इसी तरीके के बहुत सारे अपने मंदिर हैं। और एक तो आप जान ही रहे हैं कि अयोध्या में सबसे बड़ा राम मंदिर बन गया है, तो वो आपके लिए एक फेमस मंदिर है जो लेटेस्ट मंदिर के में आता है। भारत, अब चलते देखते हैं भारत के प्रसिद्ध स्मारक, फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के राजाओं और सम्राटों के पास ईंटों, संगमरमर और पत्थरों में अपने विचारों को व्यक्त करने का अपना ही तरीका था। इसीलिए भारतीय स्मारक अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय थे। भारतीय स्मारक जो थे वो आपको इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। यहाँ भारत के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्मारकों की सूची दी गई है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इंडिया गेट, जो बना था वर्ष 1921 में। स्थान है राजपथ मार्ग, दिल्ली। निर्माता इसके कौन थे, इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके डिज़ाइनर जो थे वो सर एडविन लुटियन थे। भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी ये जाना जाता है। उसके बाद आपके पास ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में भी ये स्मृति में ये स्मारक निर्मित किया गया है, इंडिया गेट। क्योंकि सब लोग देखने तो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इंडिया गेट बना क्यों है आखिर। तो वो अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित ये स्मारक है। इसके बाद दूसरा जो हमारी है वो है लाल किला, जो कि बनी 1638 पुरानी, जो शाहजहां ने बनवाई। फिर 1648 ये आपकी दिल्ली में है। मूल रूप से किलाए मुबारक के नाम से ये जाना जाता था। वास्तव में सफ़ेद था क्योंकि यह चूना पत्थर से बनाया गया था। इसके बाद अपना तीसरा जो स्मारक है, तीसरा इमारत बनी है वो ताजमहल है, जो 1653 में बनी, आगरा उत्तर प्रदेश। इसको शाहजहां ने बनवाया था। मुग़ल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये। उसके बाद अपने पास है आगरा का किला, जो 11वीं सदी में बना, आगरा उत्तर प्रदेश में। इसको भी मुग़लों ने बनवाया था। ये शक्ति का केंद्र था और यहाँ से पूरे भारत की कमान संभाली जाती थी। मूल रूप से राजा बादल सिंह द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसको बादलगढ़ भी कहा जाता है।
जाता है। सभी मुगल सम्राटों ने इसे बनाने में योगदान दिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इसको माना जाता है। इसके बाद अपने पास है बुलंद दरवाज़ा, जो 1576 ईस्वी में बना, दादूपुरा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश। इसको अकबर ने बनवाया था। दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा ये प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी के मुख्य द्वार पर निर्मित है। मुख्य मंच पर पहुंचने के लिए 42 सीढ़ियां हैं इसकी। इसके बाद अपने पास इमारतों में आती है चार मीनार। 1591 में ये बनवाई गई। हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई। घातक प्लेग के उन्मूलन के लिए बनी ये मस्जिद थी। इसके बाद इसमें बन है 1569। आगरा अकबर ने बनवाया। मुगल राजधानी के रूप में इसका नाम है फतेहपुर सीकरी, और मुगल राजधानी के रूप में 1571 से लेके 1589 तक इसको जाना गया। मूल नाम इसका फतेहाबाद था। राजपूत राजाओं के खिलाफ विजय को मनाने और सुरक्षा के लिए बनाया गया ये स्मारक था। इसके बाद गोल गुंबज, जो 1626 से लेकर 1656 तक जादार गली विजयपुर कर्नाटक में है ये, और इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। आदिल शाह और उनकी दो पत्नियों का इसमें मकबरा है। इसमें एक विस्परिंग गैलरी है, यहाँ थोड़ी सी आवाज़ को भी सुना जा सकता है। इसके बाद अपने पास है हवा महल, जो 1799 में बनाया गया। ये है जयपुर राजस्थान में। इसको सवाई राजा प्रताप सिंह ने बनाया था, जो खिड़कियों के साथ 953 इसमें खिड़कियां हैं। 5 मंजिला ये इमारत है। अनोखी विशेषता इसका एयर कंडीशनर प्रभाव है कि अगर आप ऊपर पहुंच गए तो आपको ऐसा लगेगा कि न जाने कितने एसी यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद अपने पास जंतर मंतर है, जो मथुरा, नई दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, महाराज जयसिंह ने इसको बनाया था। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी धूप घड़ी, ये खगोलीय वेधशाला भी थी पहले। फिर ये कुतुब मीनार है महरौली दिल्ली में। दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों से बनी हुई ये मीनार है। कुल ऊंचाई 73 मीटर है। सीढ़ियों की कुल संख्या 379 है। इसके बाद अपने पास है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है और भारत में निर्मित प्रथम उद्यान था ये। उसके बाद यहाँ पर अपने पास है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि हमारी मुंबई महाराष्ट्र में है, और राष्ट्रकूट के राजा ने इसे बनवाया था। एलिफेंटा पर तराशी हुई ये गुफाएं हैं। एलिफेंटा द्वीप जो है उसी पर तराशी हुई ये गुफाएं हैं यहाँ पर। फिर एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं। इसको भी राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाई गई। हिंदू और बौद्ध गुफाएं, यादव वंश द्वारा निर्मित जैन गुफाएं भी इसमें हैं। ये गुफाएं इस बात की साक्षी हैं कि 3 धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही है। यानी अगर यहाँ पर आप जाएंगे एलोरा की गुफाओं में तो आपको बहुत सारे धर्मों की विशेष जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद अजंता की गुफाएं हैं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इसको गुप्त राजा ने निर्मित कराया था। प्रत्येक चट्टान हाथियों से तराशी गई थी। मूर्तियां और पेंटिंग बुद्ध और विभिन्न जातक कथाओं का प्रतीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको माना जाता है। खजुराहो मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है, चंदेल के राजवंशों ने इसको बनवाया था। कामुक मूर्तियों के साथ इनकी वास्तुकला और शैली के लिए प्रसिद्ध हिंदू और जैन धर्म का ये सही मिश्रण है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, जो आपका पंचमहल गुजरात में है। ये पार्क में पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत शामिल है। इसमें स्मारक जैसे अराजक स्थल, प्राचीन हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और गुजरात की 16वीं शताब्दी की राजधानी की अवशेष आदि शामिल हैं। इसके बाद अपने पास है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये मुंबई के ताजमहल के रूप में संदर्भित है, और ये मुंबई में है। फिर लेक पैलेस, जो आपका उदयपुर में है, इसको महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। लेक पैलेस के बीच उदयपुर राजस्थान के मेवाड़ के शाही वंश के महाराणा जगत सिंह 62वें उत्तराधिकारी के निर्देशन में एक ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनाया गया था। इसके संस्थापक के बाद शुरू में इसे जग निवास या जन निवास भी कहा जाता था। इसके बाद अपने पास देखने लायक अगर इमारत है तो मैसूर का पैलेस, जो कि राजर्षि कृष्णराज वोडेयार ने बनवाया था। अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पैलेस एक 3 मंजिला पत्थर है, ग्रेनाइट के साथ बनाई गई संरचना। ये रंग की 5 मंजिला टावर के ऊपर गुलाबी संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थल है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन इसको
माना जाता है। फिर आपका मेहरानगर महल है जो जोधपुर राजस्थान में है। इसको भारत के सबसे बड़े किलों में से एक माना है। भारत में अच्छी तरह से स्टॉक किए हुए संग्रहालयों में से भी ये एक है। इसके बाद अपने पास एक बहाई मंदिर है जो दिल्ली में है। इसे लोटस टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। यह हर धर्म के लिए पूजा और ध्यान के लिए स्थान है। इसके बाद अपने पास जैसलमेर का किला है जो दुनिया में सबसे बड़ा किले से संरक्षित शहर है। किले के बीच में थार का रेतीला रेगिस्तान भी है, मतलब आप वहाँ पर रेगिस्तान को भी देख सकते हैं। कुंभलगढ़ का किला ये आपका मेवाड़ में राजस्थान में है जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी किला है। विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है। भारत की महान दीवार के रूप में भी ये जाना जाता है। बारा का इमामबाड़ा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एक सीढ़ी प्रवेश द्वार, मीनार, मस्जिद और भूल भुलैया वाली ये भव्य इमारत है। इसके बाद गोलकुंडा किला है जो हैदराबाद में है। कोलूर खान के हीरे के रूप में जाना जाता है जिसमें द्वार सहित मंदिर, मस्जिद और अर्धवृत्ताकार गढ़ को सम्मिलित है। बोम जीसस की बेसिलिका है जो आपकी गोवा में है। भारत के सबसे पुराने चर्च हैं यहाँ पर, विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाता है। रानी की वाव ये देखिए गुजरात में है और लगभग 24 मीटर गहरी विशाल संरचना है। यहाँ पर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव के एक यादगार के रूप में इसको बनाया गया था। तो हम आशा करते हैं कि आपको भारत के महत्वपूर्ण मंदिर और स्मारकों के विषय में जानकारी हुई होगी और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये लेख जानकारीपूर्ण और उपयोगी आपको लगा होगा। सामान्य ज्ञान पर अधिक से अधिक लेख और जानकारी के लिए विभिन्न जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब